तो आज हम बताने वाले हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है, और वो भी एकदम आसान तरीके से। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ कुछ सवाल लिख लिए हैं, तो इनको हम देखते ही इसका उत्तर बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम 3 अंक पर ध्यान देंगे और यहाँ लिखेंगे 1 अंक, और यहाँ पर ये हो गया, और इसका यहाँ पर 3 अंक पर ध्यान देंगे और ये हो गया, और इसका हो गया ये, और इस पर 3 अंक पर ध्यान देंगे और इसमें के बाद यहाँ हम 5 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ 3 अंक पर ध्यान देंगे, तो यहाँ लास्ट में 7 है, तो 7 किसके घन में आता है? 3 के घन में, 3। इसके बाद यहाँ 7 9 है, 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 8 है, तो 2 हो जाएगा, 3 अंक खत्म, बचा ये 10, 2 रहेगा। तो आप भी एकदम ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं घनमूल। तो कैसे निकालते हैं हम इसके लिए ट्रिक बताएंगे। यहाँ पर कुछ संख्याओं का हम घन ज्ञात कर लेते हैं। 1 घाते 3 बराबर 1, 2 घाते 3 8 होगा, 3 घाते 3 27, 4 घाते 3 64, 5 घाते 3 125, 6 घाते 3 6 छंग 36, छक्का 216, 7 घाते 3 7 सत्ते 49, सत्ते 343, 8 घाते 3 8 64 अट्ठे 512, 9 घाते 3 9 9 81 9 729, 10 घाते 3 बराबर 1000 होता है। 11 घाते 3 11 ग्राम में 121, ग्राम में 1331, 12 घाते 3 ये होता है 1728। इस तरह से घन, आपको छोटी संख्याओं का घन तो याद ही होता है। अब इसी की सहायता से ये सब हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालते हैं देखिए। तो यहाँ पर हम पहले 3 अंकों पर ध्यान देते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3 अंकों पर ध्यान देंगे। तो 3 अंकों में अब लास्ट का ये अंक देखिए कहाँ है। लास्ट में सबसे यहाँ ये 9 के घन में आता है 9। तो 9 कहाँ आता है? 9 के घन में आता है। इसका मतलब इसका लास्ट का अंक 9 ही होगा, और हम इस 3 अंक को ख़त्म कर देंगे। इसका काम तमाम। अब बचा क्या? 24। अब 24 देखना है कि इसमें कहाँ पर पड़ सकता है। तो 24 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है। इसका मतलब इसका छोटा अंक हम लेंगे 2। ये हो गया इसका घनमूल। ठीक है, एकदम देख रहे हैं ना, सिंपल तरीका है। इसके बाद यहाँ भी इसी तरह देखेंगे, हम इसका 3 अंक लेंगे। 3 अंक में 8 कहाँ है? सबसे छोटा 8 किसके घन में पड़ता है? तो 8 2 के घन में पड़ता है। इसका मतलब लास्ट का 2 आपका मिल गया, और इसका पूरा काम खत्म हो गया। बचा 10 61। अब 10 61 किसके बीच में पड़ेगा? यहाँ पर देख लीजिए, 10 61 है, 1000 से बड़ा है, इसका मतलब 10 ही होगा। हम छोटा अंक लेंगे। तो 10 से बड़ा है, इसका मतलब हम छोटा अंक लेंगे। मतलब 1000 से बड़ा है 10 61, और 13 31 से छोटा है, तो छोटे अंक को लिया जाएगा 10। ये हो गया। और इसका देखिए, इसके 3 अंक पर हम ध्यान देंगे। तो लास्ट में 6 कहाँ पड़ता है? 6 यहाँ पड़ता है, तो इसका लास्ट अंक 6 मिल गया। इसका भी 3 अंक खत्म, बचा 175। 175 किसके बीच पड़ेगा? 125 के बड़ा है और 216 के बीच में है। इसका मतलब इसके बीच में है, तो हम छोटा अंक 5 लेंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना, एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद 3 अंक हम इसका लेंगे, 507। तो 7 लास्ट में किसके अंक में पड़ता है? 3 में, तो 3 के घन में पड़ेगा। अब 7 9 कहाँ पड़ता है? 7 9 64 से बड़ा है। इसका मतलब इसका घनमूल 4 हो गया। ये भी हो गया, मतलब 43। और इसका देखिए, इसका 3 अंक हम लेंगे 48। तो 8 है, लास्ट में 8 कहाँ पड़ रहा है? 2। तो हम लास्ट का अंक 2 ले लिए। इसके बाद अब बचा 10। तो 10 कहाँ पड़ता है? 10 8 से बड़ा है और 27 छोटा, इसका मतलब इसका 2 हम लेंगे छोटा अंक। ये भी हो गया। तो देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल तरीके से आप घनमूल निकाल सकते हैं। तो अभी हम इन सवालों पर सेट किए थे, अभी कुछ सवाल हम दे रहे हैं, उस पर भी सेट करके देख सकते हैं। ठीक है।
चलिए और सवाल देखते हैं। यहाँ पर हम लिए 57, 17, 87, इसमें से 3 अंक अगर देखेंगे तो लास्ट में 7 पड़ रहा है, तो 7 किस में होता है? 3 में होता है। तो इसका मतलब हम इसका घनमूल 3 लिख लेंगे, लास्ट का अंक हमें मिल गया है। इसके बाद अब 3 अंकों का काम हमारी तरफ से ख़त्म। अब बचे हैं 3 अंक 571। 571 किसके बीच पड़ेगा? 512 से बड़ा है, इसका मतलब हम 8 ले लेंगे। इसका हो गया। 8 क्यों लिए? 512 से बड़ा है, इसका मतलब इसका छोटा अंक 8 ही रहेगा। 512 से बड़ा और 729 के बीच में है, इसका मतलब छोटा अंक रहेगा, बड़ा तो जा नहीं सकता। इसी तरह इसको देखिए, हम इसका 3 अंक लेंगे 8। 8 कहाँ आता है? 2 में आता है ना। इसके बाद 1 कहाँ आता है? 1 तो 1 से बड़ा है और 8 से छोटा है, इसका मतलब 1 ही रहेगा छोटा अंक। इसका देखिए लास्ट में 5 है तो 5 होगा। 55, 25, 25, 125, लास्ट में 5 बचता है। अब बचा 91। 91 किसके बीच में जाएगा? 64 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ 4 होगा। देख रहे हैं ना। इसके बाद यहाँ देखिए, इसका 3 अंक हम लेंगे 125, तो इसका भी 5 होगा। ये तो वही सवाल बन गई, ये तो वही है। इसको चलिए हम दूसरा लिख लेंगे। इक्कीस 97। 21, 97 देखिए, यहाँ 7 है तो लास्ट में 3 रहेगा और 2 कहाँ है? 1 से बड़ा है तो 1 रहेगा। ठीक है। और अगला देखिए, इसका 3 अंक लेंगे तो लास्ट में 2 कहाँ पड़ता है? 512 8 में पड़ता है। और यहाँ 21 बचा, तो 21 किसके बीच में आएगा? 8 से बड़ा है, इसका मतलब 2 रहेगा। 28। तो देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल तरीके से हम लगाते जा रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ सवालें छोड़ दे रहे हैं जो आप अभ्यास करके हमें बताएंगे कि हाँ समझ में आया कि नहीं। तो इसको लिख करके आप कमेंट में लिखिए इसका क्या आ रहा है और ये जो नियम है फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो हम 5 सवाल छोड़ दिए हैं आपके लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट में ज़रूर करना है। ठीक है। और यहाँ हम एक बड़ी सवाल देख रहे हैं, बड़ी है तो सोचेंगे बच्चे कि हमें बड़ी छोड़ दी है, तो चलो हम इसको भी बता दे रहे हैं। तो इसका हम 3 अंक लेंगे 544, तो लास्ट में 4 कहाँ बचता है? 64 में, इसका मतलब इसका 4 हो जाएगा। 3 अंक खत्म, बचा 1481। तो 1481 कहाँ जाएगा? 1331 से बड़ा है, इसका मतलब 11 होगा। ठीक है, 114 हो गया। अगर कन्फ्यूजन हो, शंका हो तो कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए कि हाँ सही आ रहा है कि नहीं। कि 114 का हम 3 बार गुणा करेंगे, इतना आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी को शंका हो कि हाँ नहीं ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है, और ये नियम वहीं लागू होगा जो कि पूर्णघन संख्याएं होंगी। अगर आपको दे दिया जाए कि इसमें कोई ऐसी संख्या लिख लो पूर्णघन नहीं है, तब ये नियम फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम यहाँ घनमूल निकाल रहे हैं। तो आपको प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल निकालिए, तो इसका मतलब वो पूर्णघन होगी तभी तो निकलेगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि जो पूर्णघन संख्याएं होती हैं उसी पर ये नियम लागू होता है, जो पूर्णघन नहीं होंगी तो उन पर कहाँ लागू हो पाएगा। तो आशा है कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।